भूमि और राजस्व विभाग बिहार में डिजिटल प्रक्रिया को लाने के लिए परेशान तो है। डिजिटल प्रक्रिया को चालू भी कर दिया गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया जो है भूमि और राजस्व विभाग के जो वेबसाइटें हैं या जिस सॉफ्टवेयर कंपनी को टेंडर दिया गया है भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से, वो सॉफ्टवेयर कंपनी कभी कभी फेल नज़र आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जब से भूमि और राजस्व विभाग चालू करवाया है तब से तरह तरह की लोगों के साथ मुसीबतें जरूर चालू हुई हैं और इस चालू मुसीबत के दौरान जमीन मालिकों को तरह तरह की समस्याएं घेरी रही हैं और भूमि और राजस्व विभाग का कहना था कि अब सब कुछ डिजिटल कर दी गया है, डिजिटलाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। अब किसी भी तरह का काम के लिए आपको अंचल कार्यालय या राजस्व ऑफिस दौड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो डिजिटल प्रक्रिया है वो रैयतों के लिए मुसीबत जरूर बना हुआ है और डिजिटल प्रक्रियाएं में बहुत सारी कमियां, बहुत सारे परेशानी लोगों के सामने आ रहे हैं। भूमि और राजस्व विभाग का कहना है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, कोई भी आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं, दाखिल खारिज के लिए या परिमार्जन के लिए या किसी भी पेपर के लिए आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन समस्या लोगों के साथ तब हो जा रही है जब ऑनलाइन के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन अंत में जा कर के और एंटर या डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हो जा रहे हैं। जब अंचल कार्यालय में जा रहे हैं तो अंचल कर्मी सुन नहीं रहे हैं, सीओ के पास जा रहे हैं तो सीओ के तरफ से पैसे की मांग की जा रही है और ये चीज शुरू से ही राजस्व विभाग के खेमे में चलते रहा है। राजस्व विभाग के नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी सभी लोग अच्छे से जान गए हैं कि अंचल में क्या चल रहा है। इसके बावजूद भी जो है ऑनलाइन का प्रक्रिया को दुरुस्त करने के ऊपर विचार तो हो रहा है लेकिन किया नहीं जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रैयतों का फिर जेब ढीली कैसे होगी। ये जो है भूमि और राजस्व विभाग का शुरू से जो है एक तकिया कलाम बना हुआ है कि ऑनलाइन प्रक्रियाएं जब चालू हो जाएंगी अच्छे से तो लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ लगभग 1 साल होने जा रहा है, अभी तक जो है डिजिटल प्रक्रिया जिस तरह पहले था उसी तरह आज भी है। अगर लोग ऑनलाइन आवेदन कर भी रहे हैं तो जानबूझ करके अंचल कर्मियों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। वजह यह है कि लोगों की जेबें अब नहीं भर पा रही है और अंततः लोग मजबूर होके ऑनलाइन का आशा छोड़ के, ऑनलाइन पे भरोसा छोड़ करके ऑफलाइन अंचल कार्यालय जरूर जा रहे हैं और अंचल कार्यालय जाने का मतलब किसी से छुपा नहीं है। भूमि और राजस्व विभाग ने अपने डिजिटल प्रक्रिया को लेकर के काफी एकाग्र था, काफी कुछ जो है माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा भी कहा गया था, लेकिन सब कुछ जो है झूठा साबित हुआ है और रैयत परेशान के परेशान शुरू से रहे हैं। इसी बीच जब भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल को पता चला कि ऑनलाइन प्रक्रियाओं में गड़बड़ी आ रही है तो उन्होंने ही आदेश दे डाला कि अब जो है परिमार्जन के लिए या दाखिल खारिज के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन दे सकते हैं। जब ऑफलाइन ही आवेदन दे सकते हैं तो फिर ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? फिर ऑनलाइन प्रक्रिया को चालू करने में करोड़ों रुपए का खर्च भूमि और राजस्व विभाग को करने का जरूरत क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है बिहार वाले साफ सुथरा शब्द में जो है कह रहे हैं इस वीडियो में। और बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका काम हो भी जा रहा है, तो वैसे लोगों के लिए बड़ा ही खुशी का और खुशनसीबी का बात है
कि जिनका ऑनलाइन काम को कर दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रैयत हैं जिनका काम जो है 6-6 महीना से 1-1 साल से जो है ऑनलाइन के चक्कर में लटका हुआ है। ऑफलाइन करवाने जाते हैं तो एक छोटा मोटा काम के लिए मुंहमांगी रकम का मांग आंचल कर्मियों द्वारा या सीओ के द्वारा किया जा रहा है। वैसे रैयतों के लिए भूमि और राजस्व विभाग को कुछ न कुछ विशेष कदम अवश्य उठाना चाहिए। भूमि और राजस्व विभाग को सरकारी जमीन ढूंढने के अलावा आम रैयतों के परेशानियों को हल को ढूंढने में ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। इससे आम जनता जो है काफ़ी परेशान हो रही है। जो डिजिटल प्रक्रियाएं चल रही हैं बिहार में भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा लागू की गई, उन डिजिटल प्रक्रियाओं में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है वो कंपनी अभी भी पूर्णतः फेल जरूर है। इसका हालांकि कारण कई सारा है, लेकिन मुख्य रूप से जब डिजिटल प्रक्रिया को चालू किया गया राजस्व विभाग के द्वारा तो डिजिटल प्रक्रिया का जांच और उसका पूर्ण माइनस और प्लस का मिलान नहीं किया गया। जिस तरह से सर्वे को बिहार में चालू किया गया और सर्वे का निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जो है आंकड़ा नहीं लिया गया था, सेम उसी प्रकार जो भूमि और राजस्व विभाग का जितना भी कदम उठाया गया है वो सारा जो है कहीं ना कहीं डगमगा जरूर रहा है। जिस तरह अभी ऑनलाइन प्रक्रिया जो है डगमगा रहा है, बीच में भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा कहा गया कि सर्वर फुल हो गया है, जिसके वजह से रैयतों का खाता खेसरा प्लॉट नंबर वगैरह शो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है कहा गया कि सर्वर में प्रॉब्लम्स के वजह से लोग अपने जो है कामों को ऑनलाइन दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, या परिमार्जन का हो या किसी तरह का पेपर डाउनलोड का हो या अपलोड का हो, वो काम जो है नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य वजह जो है वो सर्वर में गड़बड़ी है। इसके बाद जो है राजस्व विभाग के द्वारा आदेश दिया गया कि सब काम अपना ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं राजस्व विभाग का बहुत बड़ा नाकामयाबी नजर जरूर आ रहा है और राजस्व विभाग को इस नाकामयाबी के लिए जो है आम जनता, आम किसान कभी भी जो है क्षमा नहीं करने वाली है, क्योंकि आम जमीन मालिक, वास्तविक जमीन मालिक जितना परेशान रहे हैं इस सर्वे को लेकर के, डिजिटलाइजेशन को लेकर के, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को लेकर के, शायद ही कोई किसी विभाग में काम करवाने के लिए इतना परेशान रहता होगा। और फिर भी इसके बावजूद भी भूमि और राजस्व विभाग चैन का नींद जो है सो रहा है। सिर्फ आदेश जारी कर दिया जा रहा है और उस आदेश का मूल कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। आंचल कर्मियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा इतनी बड़ी बड़ी जो है पैकेटमारी की गई, इतने बड़े बड़े जो है पैसे की मांग किया गया, लेकिन भूमि और राजस्व विभाग ऊपर से नीचे तक सभी लोग आज तक बिल्कुल चुप रहे हैं और आदेश के नाम पर 5,000 रुपये सीओ के ऊपर जुर्माना आज तक लगाया गया है। क्या 5,000 रुपये जुर्माना घूसखोरी के लिए जायज है? अब भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जो डाटा कंपनी को लाई गई है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी को लाई गई है डाटा ऑपरेटिंग के लिए, डाटा एंट्री के लिए और डाटा को संभाल के रखने के लिए, वो कंपनी जब फेल है तो क्या पूरे भारत में वही एक कंपनी है जिसको राजस्व विभाग ने जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है और सारा काम को दे के रखा है? और इसी वजह से भूमि और राजस्व विभाग शुरू से रैयतों को परेशान करने में लगा हुआ है और राजस्व विभाग का पता नहीं कब रैयतों को के परेशानियों का निदान मिलेगा और पता नहीं कब राजस्व विभाग का जो है लोगों के परेशानियों के प्रति जागरूक होने का मन बनेगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, आपके साथ भी कोई परेशानी है तो बिहार वाले को अवश्य कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपके परेशानियों पे आवाज उठाने के लिए बिहार वाले सदैव तत्पर हैं, क्योंकि बिहार वाले की आवाज आपकी आवाज है। नमस्कार, जय हिंद।